नमस्कार, स्वागत है मेरे इस वार्ता में आप सबका। व्यूअर्स, कर्मों का फल हर व्यक्ति को अवश्य अवश्य भुगतना पड़ता है। आप में से अगर कोई ये समझता है कि मुझे कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ेगा, मैं कोई ऐसा कर्म कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, तो बिल्कुल मूर्खता है। आपके सारे कर्म जो दृश्य जगत में हैं और जो आप छुप छुप के भी करते हैं, उन सब का लेखा जोखा परमात्मा के पास बिल्कुल एक अकाउंटेंट की तरह रहता है और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक हम उन कर्मों का हिसाब चुका नहीं देते। कर्म की गति बड़ी बलवान है। भागवत गीता में स्पष्ट रूप से इस विषय में कहा गया है, किए हुए कर्म का फल किसी न किसी जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है। सर शैया पर लेटे भीष्म पितामह की एक उपकथा से आप जान सकते हैं कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन के बाणों से घायल भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, इस जन्म में मैंने कोई पाप किया हो ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है, फिर मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि हे तात, आज से 105 जन्म पूर्व जब आप युवराज थे तो आपने शिकार करते समय मस्ती में झूमते हुए रास्ते में घायल पड़े एक सर्प को अपने तीर की नोक से उठाकर 52 बार घुमाकर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था। उस घायल सर्प के अंदर 52 छिद्र हो गए और उसने 52 दिनों तक तड़पते हुए अपने प्राण त्यागे। ठीक उसी प्रकार आज आपकी ये दशा हुई है कि अर्जुन के 52 तीरों से घायल आप शर शैया पर लेटे हैं। संयोग से आज 52वां ही दिन है। इतना सुनने के कुछ समय पश्चात ही जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। तो व्यूअर्स, ये क्या सूचना देता है? ये स्पष्ट बताता है कि आपने ना जाने कितने जन्मों में कितने प्रकार के कर्म किए होंगे। सावधान, वो सारे कर्मों का फल कोई और भुगतेगा नहीं। ना आपका मित्र भुगतेगा, ना आपके परिवार के जन भुगतेंगे, आप स्वयं भुगतोगे। इसलिए सावधान, कोई भी बुरे कर्म, नेगेटिव कर्मा जिसके कारण किसी और लोगों को नुकसान हो, किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी पक्षी को नुकसान हो, किसी भी प्राणी को नुकसान हो, सावधान, ऐसे कर्म हमें कभी नहीं करना है। सिर्फ पुण्य वाले कर्म करना है। आज का सत्संग वार्ता को ही विराम देता हूँ। आने वाले समय में और वार्ता लेकर आऊँगा। चैनल शेयर करिएगा ताकि वार्ता का लाभ और लोगों को मिले। सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।